राजस्थान के जयपुर में एक हादसा होता है, बाइक टकरा जाती है। उसके बाद विशेष समुदाय के व्यक्ति की भीड़ द्वारा पिटाई की जाती है और उसमें उसकी मौत हो जाती है। देखिए, बड़े अफसोस की बात है। बाइकें आमतौर से टकराती रहती हैं, एक्सीडेंट भी होते रहते हैं। अगर उसमें भी हम हिंदू मुसलमान शुरू कर दें तो देश कहाँ पर जाएगा। इस वक्त इसकी जिम्मेदार वो राजनीति है जो धर्मों का सहारा लेके, मजहबों का सहारा लेके अपनी मंजिलें तय कर रही है। इस वक्त हमारे देश में रूलिंग पार्टी बीजेपी सिवाय हिंदू मुसलमान के कुछ दूसरा काम नहीं कर रही, जिसका नतीजातन ये हो रहा है कि इस तरह से लोगों की मॉब लिंचिंग शुरू हो गई। जरा से भी किसी के खराश आ गई और मामूली एक्सीडेंट हो गया तो क्या मार देंगे उसको इतनी बड़ी सजा दी जाएगी क्योंकि वो दूसरे मजहब का है। हमारी सियासत इस बात की जिम्मेदार है। हमारी सियासत तो विकास पे होनी चाहिए, रोजगार पे होनी चाहिए, महंगाई पे होनी चाहिए, इसको किसान पे होनी चाहिए। सब कुछ छोड़ के हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, राजस्थान देश के लिए आगे बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो जाएगा हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि मुसलमान इस देश की दूसरी बड़ी आबादी है। 2-4 लाख नहीं है, करोड़ों करोड़ों मुसलमान हैं। अगर इस तरह से उनके साथ बर्तावा किया जाएगा तो आखिर देश का आगे चल के क्या असर होगा, मैं और आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। डॉक्टर साहब, राजस्थान में आने वाला चुनाव है, चुनाव को लेकर तो नहीं हो रहा है इस तरीके की बात? देखिए, ये तो मॉब लिंचिंग हो रही है। ये इसलिए हो रही है कि जब मॉब लिंचिंग हुई और उसके बाद मॉब लिंचिंग करने वालों को बाकायदा स्टेज पे उनका ऑनर किया गया, उनको मालाएं डाली गई, मंत्री लेवल के लोगों ने उनकी मालाएं डाली गई, तो उन्हें पता है कि हम कुछ भी कर लें, कुछ होना तो है नहीं। आपने देखा नहीं पार्लियामेंट में कितना सब कि क्या क्या नहीं कहा गया मुसलमान को, और उनका क्या हुआ, और उनके दर्जे बढ़ा दिए गए। अच्छा डॉक्टर साहब, मणिपुर में जो चल रहा है उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की देन है, तो क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? इतने समय से मणिपुर में घटनाएं हो रही हैं। देखिए, मणिपुर ने पूरे हिंदुस्तान को, हम सबको शर्मसार कर दिया है। बहन बेटियों की इज्जत वहाँ महफूज नहीं रही है। वो वीडियो सबके सामने आए हैं जो हम और आप देख नहीं सकते। मणिपुर के अंदर भी डबल इंजन की सरकार है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मणिपुर के अंदर अगर ये अपने चीफ मिनिस्टर को बदल दें और मणिपुर को फौज के हवाले कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ 48 घंटे में सारा कंट्रोल हो जाएगा। मणिपुर की जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी आशंका जताई है कि दंगाई उनका भी घर जला सकते हैं। मुख्यमंत्री का जो पुश्तैनी आवास है वहाँ भी घटना हुई है, क्या लगता है? देखिए, वहाँ भी कम्युनल मामला है। कहीं एक तरफ क्रिश्चियंस हैं, दूसरी तरफ हिंदू समाज है। जब आप राजनीति में ये सब करेंगे तो फिर देश तो जलेगा ही, वही जल रहा है। देश भर में अल्पसंख्यकों के साथ ज़्यादा इस तरीके की मॉब लिंचिंग हो रही है, उसमें क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा ना कि ये देश के भविष्य के लिए अंधकार है, आने वाली जनरेशन्स के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हिंदुस्तान को मजाक या खिलौना ना समझे देश के राजनीतिक लोग। ये बहुत बड़ा देश है। ये वो देश है जिसने गंगा जमनी तहजीब से, प्यार मोहब्बत से, एक थाली में जब हिंदू मुसलमान खाना खाते थे तो इन्होंने अंग्रेज़ों जैसी हुकूमतों को यहाँ से भगा दिया था। आज उसका उल्टा हो रहा है। आज हम किस जगह पे खड़े हो गए। अब एक ज़रूरत इस बात की, हम सब हिंदू मुसलमान मिलके एक और जंग आज़ादी शुरू करें जिसमें प्यार मोहब्बत और हमारी वो तहजीबें जो बुजुर्गों ने हमें दी हैं उसको हम बरकरार रखें और उसको बचाएं। क्या लगता है ये आज के हालात को देखकर ये चुनाव की तैयारी है? देखिए, चुनाव की तैयारी के मूड में तो ये हर वक्त रहते हैं। चुनाव की तैयारियों के ही लिए ये सब काम किए जाते हैं। पार्लियामेंट के अंदर एक एमपी ने जो मुस्लिम एमपी के लिए जो गाली बकी है पूरे मुसलमानों के लिए, क्या वो चुनाव की तैयारी नहीं है? और उसको दर्जे बढ़ा दिए गए। डॉक्टर साहब, 19 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उनको बुलाया गया था। कनाडा से भी प्रधानमंत्री आए थे। अब कनाडा जाने पर रोक लगा दी गई है खालिस्तानी आतंकवाद को लेकर, इस पर क्या कहना है? देखिए, हम देश के बांटने वालों को या इस देश में जो भी अशांति पैदा करना चाहते हैं हम उनके साथ नहीं हैं। हिंदुस्तान एक अखंड भारत था जो अफगानिस्तान से लेके गोलकुंडा तक हुआ करता था, फार ईस्ट तक हुआ करता था। अब हिंदुस्तान के अगर कोई टुकड़े करने की साजिश करेगा तो हम उन लोगों के साथ नहीं खड़े हैं। कनाडा ने भी यही काम करा
कि अलगाववादियों को बढ़ावा दिया, खालिस्तान मूवमेंट को बढ़ावा दिया, भले से वो यहाँ आए हो और उन्होंने इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाया। उनको इसको पहले ही कंट्रोल करना चाहिए था अपने मुल्क के अंदर।